हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम ज्योमेट्री जो कि मैथमेटिक्स पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए, इसके पहले 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जो कि मार्किंग स्कीम्स और सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पेपर्स होंगे, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। सेकेंड वीडियो में प्रॉब्लम सेट के बारे में बताया गया है। प्रॉब्लम सेट हम लोग जो है क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके उसको जो डॉक है उसको हम हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ओके, तो हम ये चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है सिमिलैरिटी। ओके, तो पहले फर्स्ट टॉपिक जो टेक्स्ट बुक में है दिया है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब ये देखिए जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल कैसा रहेगा, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल मैंने दे दिया RST। ओके, तो अब देखिए ये ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, तो यहां पे जो लाइन ST है ये क्या हो गया, हमारा बेस। ओके, लेकिन हाइट आपको दिया हुआ है क्या, मतलब दिख रहा है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, और वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो क्या होगा, आपकी हाइट होगी, वो पर्टिकुलर ट्रायंगल का हाइट होगा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये हमारा हाइट हो गया। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर मुझे फाइंड करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, इस तरह हमें एरिया मिल जाएगा। ये हमारा बेस क्या है, ST, और जो हाइट है वो हमारा RO। ओके, मैं पॉइंट O दिया हूं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ इंटू बेस ST है, और हाइट जो है RO है। ओके, इतना। अब ये देखिए हमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। टू ट्रायंगल की बात किया है, तो ओके एक हो गया ऑलरेडी। अब एक और ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं, और जो ट्रायंगल्स होते हैं कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सेम शेप का होना चाहिए। देखिए मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब इसको PQR फॉर एग्जांपल नेमिंग दे दिया है। ओके, यहां पे देखिए हमारा बेस क्या है, बेस जो होगा देखेंगे पहले परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर लाइन और बेस यही हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा किसका है, लिख लेंगे RST का, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल RST का। ये ट्रायंगल का सिंबल जो होता है ये लिखना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको भी लिखेंगे, तो ये भी फॉर्मूला लिख देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, इसके बाद हाफ इंटू, देखिए जो बेस है इसमें आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा बेस कौन सा है। ओके, तो बेस डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो हमारा जो बेस होता है, कभी भी जो हाइट है वो बेस के ही परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें हम लोग ने किया था, बेस हमारा क्या था, ST था, तो ST पे ही परपेंडिकुलर आया, इसके लिए उसको हाइट हमने कौन सा लिया, RO को। ओके, बट यहाँ पे देखिए अगर मैं ये साइन नहीं ड्रॉ करता हूं, ये साइन अगर नहीं रहेगा, तो अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बेस है कौन सा हाइट है। ओके, तो एक तो अगर ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और हाइट उसके परपेंडिकुलर ही आता है। ओके, अगर ये ऐसा नहीं है, तो यहां से भी अगर मैंने ड्रॉ किया, ओके, अगर मेरा PR क्या हुआ, बेस रहा, और वहां से मैंने RO को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा जो होगा ये हाइट होगा। ओके, तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम अलग अलग तरीके से 3 ट्रायंगल्स के फॉर्म में ले सकते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये फॉर्म में हम तीनों ट्रायंगल्स को लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने ये ड्रॉ किया, तो बेस क्या है हमारा, PR क्यों
आर क्यू नहीं, क्योंकि जो हाइट होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, बेस के ही। तो हमारा पी आर क्या है, बेस है, और हाइट जो है आर क्यू ओ। ओके, इस तरह हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसी तरह हम लोग ये दोनों के रेशियो को देखते हैं। रेशियो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं हाइट, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का हाइट h1 ले लिया और इसका हाइट h2 ले लिया, ओके, और जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है उसको b1 ले लिया, और यहाँ पे जो बेस है मैंने b2 ले लिया, ओके। अब दोनों का क्या निकालना है, रेशियो, क्योंकि रेशियो बोला है तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। ओके, तो इसमें क्या है, ये दोनों के रेशियो में निकालने हैं, और रेशियो जो होता है अपॉन में होता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, ये वाला पार्ट, और ये जो पी आर की देखिए वैल्यू क्या है, पी आर का क्या है, b1 है, तो लिख लेंगे हाफ इंटू b1 इंटू क्यू ओ का क्या है वैल्यू, h1। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये भी हो गया, और इसमें देखिए हाफ इंटू एस टी का कितना है, हमारा b2 है, और आर ओ का कितना है, h2। ओके, तो इस तरह ये दोनों जो वैल्यूज हैं उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उनके एरिया ट्रायंगल के सामने। तो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर लिख देंगे हाफ इंटू b1 इंटू h1 अपॉन, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी क्या है, वो भी लिख देंगे हाफ इंटू b2 h2। ओके, यहाँ पे हाफ और हाफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, रे b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ओके, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। अब इसी ये समझ में आया कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का जब रेशियो रहेगा तो उसका जो फर्स्ट ट्रायंगल रहेगा उसका बेस इंटू हाइट रहेगा, और डिवाइड बाई सेकेंड वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट रहेगा। तो ये इस तरह हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल प्रूव हो गया। एक तरह से ये प्रूफ भी समझ सकते हैं, और आपको एक्सप्लेन कर दिया। यही हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 में आने वाला है, और इसी को हम लोग डिटेल में यूज करेंगे। इसमें भी दो अलग अलग कंडीशंस है। अगर क्या हुआ कि बेस जो है, बेस सेम रहा, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम रहा तो क्या होगा, अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम रहा तो क्या होगा। कभी भी देखिए, अगर इसमें ये कि अगर दो ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल ले लिया, ओके, पी क्यू आर, ओके, और यहाँ पे ओ है। अब देखिए इसमें ये परपेंडिकुलर लाइन है, ओके, तो बेस इसका ट्रायंगल पी क्यू आर का जो बेस है क्यू आर है, ओके, और हाइट क्या रहेगी, पी ओ रहेगा। ओके, सेम अगर मैं ये ट्रायंगल सेपरेट में दिखाता हूं फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेम बेस के लिए क्या होगा, फर्स्ट ट्रायंगल जैसे ड्रॉ किया गया है पी क्यू आर का, उसी तरह एक और ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया आर एस टी। ओके, फिर उसके बाद ये कोई भी पॉइंट ले लिया जैसे कि ओ ही लिया है। अब यहाँ पे जो बेस है क्यू आर और यहाँ पे एस टी, तो बेस क्या है, सेम दिया गया है, मतलब ये बी, ओके, ये सेम बेस हो गया, और हाइट जो है यहाँ पे दिया गया है h1 और ये हमारा हो गया h2। अब ये दोनों का रेशियो निकालना रहेगा। रेशियो के लिए सेम बेस है, ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। यहाँ पे देखिए ये जो हमने फॉर्मूला मेन पढ़ा है, इसमें क्या है, बेस इंटू हाइट है फर्स्ट एंगल का। तो फर्स्ट एंगल का जो बेस है, बेस देखिए यहाँ पे क्या है, बी, इंटू हाइट क्या है हमारा, h1 है, अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का भी बेस हमारा b है, और हाइट कितना है,
H2 है। ओके, तो ये देखिए बेस हमारा कैंसिल हो गया और बचा क्या है, H1 अपॉन H2। इस तरह रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल, जब भी उसका बेस सेम रहेगा तो उसका जो रेशियो आएगा H1 अपॉन H2, मतलब हाइट के फॉर्म में आएगा। यही सेम कंडीशन अगर सेम यहाँ पे हाइट के लिए लिया, सेम कंडीशन 2, यहाँ पे सेकंड कंडीशन लिख रहा हूं, सेम हाइट। ओके, तो सेम हाइट के लिए यही सेम अगर ट्रायंगल को या डिफरेंट ले लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका जो हाइट यहाँ पे है ये h लिया गया है और बेस b1। ओके, ऐसे ट्रायंगल मैंने एक और लिया है, पी क्यू आर। ओके, और यहाँ पे जो हाइट है, इसका हाइट क्योंकि सेम है इसमें h हो गया और बेस जो है b2। अब ये दोनों ट्रायंगल का अगर रेशियो निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, पहला क्या है देखिए, ये जो फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस हमारा क्या है b1 इंटू हाइट क्या है h, वही सेम अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए हमारा जो बेस है क्या है b2 और हाइट जो है h, तो h और h कैंसिल हो गया तो बचा क्या, b1 अपॉन b2। इस तरह ये दिखा कि अगर सेम हाइट है, दोनों ट्रायंगल की सेम हाइट है, तो वहां के जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेशियो आएंगे दोनों के क्या आएंगे, बेस आएंगे b1 अपॉन b2। ओके, इस तरह हमारा रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। ओके, बेस ऑफ ट्रायंगल हमें बताया 9 एंड द हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड द हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो पहले देखिए बेस ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे अनदर ट्रायंगल बोला है, इससे समझ में आया कि हमारे पास कितने, दो ट्रायंगल है। तो पहले देखिए बेस ऑफ अ ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस कितना है 9, तो b1 इज इक्वल टू 9 लिख दिया। ओके, एंड द हाइट इज 5, तो यहां पे लिख दिया हाइट h1 इक्वल टू 5। उसके बाद बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल बोला है, तो अनदर ट्रायंगल के लिए मैंने ले लिया b2 की वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद हाइट कितना दिया है 6, h2 इज इक्वल टू 6, और हमें पूछा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमने इसके पहले ही जैसे कॉन्सेप्ट सीखा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, तो वो यहां पे लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल्स टू, ये जो है हमने क्या देखा था, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, ये फॉर्मूला देखा था। अब ये तो इजीली आप डायरेक्ट लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें रीजन लिखना पड़ेगा। और रीजन क्या, जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल is equal to the product of their bases and corresponding height। ओके, ये क्या है वो बता दूं आपको, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ये तो इतना समझ में आ गया, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट उसी के हाइट से मल्टीप्लाई रहेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब सेम वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, b1 की वैल्यू कितनी है 9 और h1 की वैल्यू है
5 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है 6। अब इसको क्या लिखेंगे 9 5 जा 45 10 6 जा 60। इसके बाद हमें सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके तो कितना 15 3 जा 45 54 जा 60। तो ये क्या हो गया 3/4। हमें क्वेश्चन जो पूछा था रेशियो पूछा था और रेशियो हमारा क्या आ गया 3/4। तो यहाँ पे फाइनल लिख देंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल equals to 3/4. Okay, that's it for question number 2. Now we are moving towards question number 2. Question number 2 दिया हुआ है in the adjoining figure BC perpendicular to AD। हमें बताया गया है क्या BC जो है वो परपेंडिकुलर किसके है AB के। BC का लेंथ हमें दिया है BC का 4 और AD का लेंथ कितना दिया है 8। Then find area of triangle ABC upon area of triangle BDB। तो ओके ABC और ADB का हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके तो ये ट्रायंगल को देखिए, अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, कौन से सेगमेंट में गया है AB के। ओके AB तो मतलब ये क्या है दोनों का कॉमन बेस है, बेस AB है। तो हमें जो दिया हुआ है लिखेंगे BC हमारा क्या है हाइट है, इसके लिए हमने लिख दिया। और ट्रायंगल ABC फर्स्ट ट्रायंगल है, इसके लिए H1 इक्वल टू 4। उसके बाद AD का जो लेंथ दिया है 8, तो H2 इज इक्वल टू 8। ओके यहाँ पे तो हमें मिल गया। अब हमें रेशियो निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा H1/H2। ये देखिए H1/H2 क्यों, क्योंकि इसमें क्या है इक्वल बेस है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग को रीजन हर सब में देना पड़ेगा ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस। ओके तो यहाँ पे इससे पहले जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें क्या था कॉमन बेस था, वो वाले कंडीशन को यहाँ पे पुट किया। देन H1/H2, H1 की वैल्यू कितनी है 4, H2 की वैल्यू कितनी है 8। इसको सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4 2 जा आया क्या 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो रेशियो है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके 1/2। इस तरह हमें आंसर्स मिल गए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें दिया हुआ फिगर PS जो है परपेंडिकुलर है सेगमेंट किसके RQ के परपेंडिकुलर है। ओके सेगमेंट QT परपेंडिकुलर है PR। अब इससे ही ये समझ में आता है और हमें जो दिया है वो भी देख लेते हैं। इफ RQ की वैल्यू कितनी दी है 6, PS की वैल्यू कितनी दी है 6, PR की वैल्यू कितनी दी है 12। फाइंड QT, हमें QT का लेंथ फाइंड करना है। उसके बाद ये देखिए ये जो PS है परपेंडिकुलर आ रहा है किसके RQ के, तो इसका मतलब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। उसके बाद देखिए QT जो है परपेंडिकुलर आ रहा है किसके PR के, तो ये क्या है PR जो है हमारा बेस है और QT जो है वो हाइट है। तो यही हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल PQR में ये कि जो PR है PR इज द बेस। मैंने जैसे बताया PR हमारा क्या है बेस है और QT जो है हाइट है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर जा रहा है PR के, इसके लिए ये क्या है हाइट है। उसी तरह हम लोग लिखेंगे
RQ is the base, okay, and परपेंडिकुलर क्या है, PS is height, ओके। इस तरह हमारा पहला ये बता दिया कि फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में, ओके। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें किसका किसका देखना रहेगा, PQR। देखिए PQR ट्रायंगल हमने देखा ना, PQR इज इक्वल टू, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि ये क्या है, जो भी है सब एक ही ट्रायंगल है, ओके। इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, ओके। बेस हमारा क्या है, PR इंटू हाइट क्या है, QT अपॉन, देन सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में तो क्या है हमारा, बेस RQ और हाइट कितना है, PS, ओके। इस तरह ट्रायंगल देखिए दोनों का रेशियो, दोनों का एरिया क्या आएगा, 1:1, क्योंकि दोनों सेम है। देन PR का लेंथ हमें देखिए कितना दिया है, PR का 12 दिया है, ओके। QT हमें कितना दिया है, ये तो हमें फाइंड करना है। देन RQ का लेंथ हमें 6 दिया है, 6 लिख दिया। PS का लेंथ 6 दिया है, ओके। तो अभी ये इसको QT के फॉर्म में लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, QT इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 से 6 6 36, ओके। और यहाँ पे ये जो 12 रहेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12, ओके। 12 1 12 24 12 3 36, ये 3 आ गया। तो QT का जो लेंथ है वो कितना है, 3। इस तरह हमारा QT की वैल्यू आ गई, ओके। इस तरह हमारा ये सम सॉल्व हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जब जब ये फॉर्मूलेस यूज करेंगे यहाँ पे हमें रीजन देना ही देना है, तो लिखना पड़ेगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर bases and corresponding height, ओके। तो इस तरह हमारा ये, और यहाँ पे यूनिट भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है। यूनिट अगर मीटर में रहेगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, जो दिया रहेगा यहाँ पे यूनिट वो लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट जस्ट यूनिट लिखना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर में फिगर दिया हुआ है AP परपेंडिकुलर टू BC। हमें बताएं AP जो है परपेंडिकुलर किसके है, BC के, ओके। तो मैं ये सिंबल दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए AD पैरेलल टू BC, AD जो है, AD पैरेलल है किससे, BC से, ओके। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ABC और रेशियो BCD, ये ट्रायंगल का रेशियो में फाइंड करना है। तो फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल जो है, बेस तो हो गया BC, बट हाइट देखिए AP है। और अदर वाले ट्रायंगल का देखिए BCD में BC बेस हो गया, बट हाइट है क्या, नहीं। हाइट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हाइट कैसे करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूंगा, जो कि ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया ये, और यहाँ पे इसको Q दे दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये किसका है, हाइट, ट्रायंगल BCD का हाइट क्या है, DQ, इतना हो गया। फिर उसके बाद हमें लिखना क्या है कि ड्रॉ DQ, ओके। DQ मैंने ड्रॉ कर दिया, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर टू सेट BC, ओके। BC की क्या है, परपेंडिकुलर है,
और ये परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, बी सी क्यू क्या हो जाएगा, कोलिनियर, मतलब कि ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये लिख दिया। देन हमें क्या दिया हुआ है, AD इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे लिख दिया AD पैरेलल टू BC। ये भी, ये क्या है, ये गिवन हम लोग ने रीजन दे दिया, ये कहाँ से आ गया, डायरेक्ट तो कोई चीज हम लोग ले नहीं सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिख दिया गिवन। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि अब AP जो है, AP किसके इक्वल है, DQ के। और ये क्यों, क्योंकि ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच के जो डिस्टेंस है क्या होता है, सेम होता है। तो हमें पहले इसका रीजन लिखना पड़ेगा, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज द सेम। ओके, तो इस तरह हमें बता दिया कि AB इक्वल्स टू AP इज इक्वल टू DQ, ये हमारा हो गया, और इसको नंबर 1 दे दिया। ओके, फिर उसके बाद हमें करना है कि अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ओके, तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका क्या है, देखेंगे कॉमन बेस है, बेस कॉमन है, जिसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, ये बस हाइट लिखेंगे। तो हाइट क्या है, यहाँ पे AP पहले वाले ट्राइंगल का देखिए, ट्राइंगल ABC में हाइट AP है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD में हाइट क्या है हमारा, DQ है, ये हमने लिख दिया। तो इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे कि AP तो है, ओके, DQ है, DQ जो है ये DQ किसके इक्वल है, AP के, जो कि हमने यहाँ पे दिया है, तो लिख देंगे DQ की जगह पे AP, और रीजन क्या देंगे, फ्रॉम 1, क्योंकि फर्स्ट हम लोगों ने जो इक्वेशन है उससे हमें पता चल गया AP इज इक्वल टू DQ था, तो DQ की जगह पे AP लिख दिया। अब इसको क्रॉस करेंगे, कितना आया, 1। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो जो रहेगा 1 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल्स टू 1:1। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह करेंगे। और ये हमारा यहां पे अगर हमें रीजन देना है तो दे सकते हैं, क्या, ट्राइंगल हैविंग, यहां पे बेस क्या था, सेम था, ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस। तो ये देखिए, ये जो मैं रीजन दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं देते तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इसको देना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर दिया हुआ है, PQ, जो PQ है परपेंडिकुलर है किसके, BC के। ओके, AD परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, ये रेशियो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ये जो परपेंडिकुलर है उनको सिंबल डाल दिया। ओके, तो देखते हैं ट्राइंगल क्या क्या दिया है, ट्राइंगल PQB। अब देखते हैं कहाँ है ट्राइंगल, ट्राइंगल PQB। ओके, और सेकेंड ट्राइंगल क्या बोला है, PBC। तो PBC। ओके, तो यहां पे देखिए PQB और PBC में हाइट इसका क्या है, कॉमन, PQ कॉमन है। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जब हाइट कॉमन होगा तो सिर्फ बेस आएगा, और बेस हमारा क्या है, BQ। इसका ट्राइंगल PQB का क्या है, बेस BQ, और ट्राइंगल PQC का, सॉरी PBC का बेस कितना है, BC। ओके, तो यहां पे अब हमें रीजन देना पड़ेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि ट्राइंगल लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट।
क्योंकि दोनों ट्रायंगल का जो हाइट था सेम था। ओके, ये फर्स्ट रेशियो हो गया। अब सेकेंड रेशियो देखिए क्या दिया है, PBC। तो PBC, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC। ओके, ABC में तो ट्रायंगल PBC ABC में, तो जो बेस देखिए BC दोनों में आ रहा है, ये बेस कॉमन है। लेकिन ट्रायंगल अगर ABC की बात करें, AD इसका हाइट है और ट्रायंगल PBC का तो PQ हाइट है। ओके, तो हाइट क्या है, डिफरेंट है, और बेस क्या है, सेम है। इसके लिए हमें इसके हाइट पहले वाले का हाइट देखिए, PBC का PQ हाइट है। ओके, और ट्रायंगल ABC का हाइट क्या है, AD, और इसका हमें रीजन देना पड़ेगा, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस। ओके, इसमें बेस क्या था, सेम था, BC, तो इसके लिए नहीं लिखा। देन ट्रायंगल ट्रायंगल ABC देख लीजिए, ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC। ओके, ADC। अब देखिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC, दोनों का हाइट क्या है, AD, जो कि सेम है, तो हमें लिखना पड़ेगा, और हाइट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस यहाँ पे हमें उसका बेस लिखेंगे। दोनों की बेसिस क्या क्या है, BC, फर्स्ट वाले का क्या है, ट्रायंगल यहाँ पे ABC का, ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, BC। ओके, ट्रायंगल ADC का जो बेस है, बेस क्या है, DC। ओके, तो यहां पे रीजन लिखेंगे, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। ओके, तो यहां पे हाइट सेम है। अब देखते हैं ट्रायंगल ADC। ओके, ट्रायंगल देखिए ADC और ट्रायंगल देखिए PQC। ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल PQC, देखिए क्या कॉमन है, कुछ नहीं, हाइट इसका AB है और इसका PQ है, और इसका देखिए बेस ADC का DC है और इसका बेस क्या है, QC है। इस तरह इनका बेस डिफरेंट है, बेस और हाइट डिफरेंट है। इसके लिए पहले वाले ट्रायंगल ADC, तो ADC का बेस इंटू हाइट होगा, तो हमें यहाँ पे बेस कितना है, DC, इंटू हाइट कितना है, AD। ओके, अपॉन, और इसमें देखिए सेकेंड वाले ट्रायंगल पे PQC में यहाँ पे जो बेस है हमारा क्या है, QC लिख दिया, और हाइट क्या है, PQ। ओके, इस तरह हाइट और बेस दोनों मल्टीपल में हो गए, और लिखना पड़ेगा हमें क्या, रीजन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल is equal to the product of their bases and corresponding height। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारा प्रैक्टिस शीट 1.1 कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आया, और आप अभी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।